आता है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक की विभक्ति और वचन बताइए। रामस्य हरेः। अथवा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का रूप षष्ठी एक वचन में लिखिए, राम का और हरि का। ध्यान रहे कि परीक्षा में किसी रूप में भी इसे पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ रामस्य और हरेः ये षष्ठी एक वचन के ही रूप हैं, तो जिस भी रूप में पूछा जाएगा आपको उसी रूप में उत्तर देना होगा। कोविड-19 के कारण सत्र 2020 और 21 के लिए 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है। अतः अब पाठ्यक्रम में केवल राम और हरि संज्ञा शब्दों के रूप ही सम्मिलित हैं। इसी से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, अतः इनका सम्यक अध्ययन अपेक्षित है। महत्वपूर्ण बातें आप जान लें जो आपके लिए उपयोगी होंगी। तत्पश्चात रूप की चर्चा करेंगे। पहला, संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। दूसरा, संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। तीसरा, संस्कृत भाषा में संबोधन सहित कुल 8 विभक्तियां होती हैं। चौथा, संस्कृत भाषा में लिंग, वचन तथा विभक्ति के आधार पर संज्ञा शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। पांचवा, जिन शब्दों का अंतिम स्वर अ होता है वे अकारांत कहलाते हैं, जैसे बालक, राम आदि। छठा, जिन शब्दों का अंतिम स्वर ह्रस्व ई होता है वे इकारांत कहलाते हैं, जैसे मति, हरि आदि। सातवां, जिन शब्दों का अंतिम स्वर ह्रस्व उ होता है वे उकारांत कहलाते हैं, जैसे मध, भान आदि। आठवां, इसी तरह रमा आकारांत है तो नदी इकारांत है, जैसे पितृ ऋकारांत है। नौवां, सभी सर्वनाम शब्दों के रूप एक जैसे होते हैं किंतु संज्ञा शब्दों में भिन्नता होती है। संज्ञा शब्दों की कुछ विभक्तियां और वचन समान होते हैं, जैसे नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप समान होते हैं, किंतु माध्यमिक कक्षाओं में ट्रिक के स्थान पर इन्हें स्मरण करना ही उचित है। पाठ्यक्रम में निर्धारित संज्ञा शब्दों के रूप देखें। पहला, राम। प्रथमा, रामः, रामौ, रामाः। द्वितीया, रामम, रामौ, रामान्। तृतीया, रामेण, रामाभ्यां, रामैः। चतुर्थी, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः। पंचमी, रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः। षष्ठी, रामस्य, रामयोः, रामाणां। सप्तमी, रामे, रामयोः, रामेषु। और संबोधन हे राम, हे रामो, हे रामा। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो आप पाएंगे कि चतुर्थी बहुवचन और पंचमी बहुवचन का रूप एक जैसा है। इसी तरह से तृतीया 2 वचन, चतुर्थी 2 वचन और पंचमी 2 वचन का भी रूप एक जैसा है। तो इस तरह से अगर आप देखना चाहें तो आपको बहुत सी समानताएं मिलेंगी जो अपनी सुविधा अनुसार आप देख सकेंगे, किंतु इन रूपों को याद करना ही अधिक अच्छा होगा। दूसरा व अंतिम, हरि। प्रथमा, हरिः, हरि, हर्यः। द्वितीया, हरिम, हरि, हरीन्। तृतीया, हरिणा, हरिभ्यां, हरिभिः। चतुर्थी, हरये, हरिभ्यां, हरिभ्यः। पंचमी, हरेः, हरिभ्यां, हरिभ्यः। षष्ठी, हरेः, हरयोः, हरीणां। सप्तमी, हरेः, हरयोः, हरीषु। संबोधन हे हरे, हे हरि, हे हरयः। आप देखेंगे कि प्रथमा और संबोधन में कोई अंतर नहीं है, केवल हे लगाकर संबोधन देकर के वही लिख दिया गया है। इस तरह से समानताओं को देखकर आप अच्छी तरह से इन्हें तैयार कर सकते हैं।
ध्यान रखिएगा कि इनका उत्तर लिखने के लिए स्मरण करना अधिक उचित है, ट्रिक पर निर्भर रहना अधिक उचित नहीं है। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे।